Assalamualaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the review of this Toyota Yaris 1.5 ATIV-X. Toyota Yaris पाकिस्तान में 2019 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जिस टाइम कोविड का वो बुरे वाला सर्च अभी आया नहीं था, बस उससे थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। Toyota Yaris में उस टाइम टोयोटा पाकिस्तान में 3 वेरिएंट लॉन्च किए थे, एक GLI, एक ATIV 1.3 और एक ATIV 1.5, और तीनों वेरिएंट्स में ऑटो भी था और मैनुअल भी था। ये जो गाड़ी है दिस इज़ Toyota Yaris 1.5 CVT ATIV, मतलब ये टॉप ऑफ द लाइन है, और इसके बाद अभी तक इसमें कोई फेसलिफ्ट नहीं आया। इट्स एन ATIV-X 1.5 CVT, टॉप ऑफ द लाइन है ये। इसमें अलबत्ता टोयोटा ने एक चेंज किया है कि ATIV में ना अब आपके पास दैट्स कॉल्ड एरो किट, ठीक है, वो एरो किट वाली गाड़ी है। वो सिर्फ वेरिएंट साइज में कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये है कि बम्पर की एक्सटेंशंस लगी हैं, दैट्स इट, नथिंग मच। और वो मैंने अभी तक कोई भी रोड पे नहीं देखी। ये गाड़ी जब इंट्रोड्यूस हुई थी इसकी कीमत थी 24 लाख, और रेंज करती थी ऑल द वे टू 31। ये जो वेरिएंट खड़ा है, यार पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई है कि आज ये गाड़ी की एक्चुअल प्राइस जो है फैक्ट्री दैट इज़ 57, और रजिस्ट्रेशन के बाद तकरीबन 58 की गाड़ी पड़ती है, विच इज़ इंसेनली मैड। खैर दिस इज़ इन ग्रे कलर, और अभी हम इसका रिव्यू करते हैं। ये टोयोटा यारिस की 3rd जन है जो पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, और पाकिस्तान में इसने GLI को रिप्लेस किया था। और मेरे ख्याल से कुछ GLI के ओनर्स कहते थे, मतलब करोला GLI के ओनर्स को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन मैं इससे एक बात पे खुश हूँ, क्योंकि जो हमारे पास ग्रांडे है घर में, तो उससे हमें बड़ी एक कंप्लेन थी कि जिस टाइम हमने ली थी ना वो, तो सब ये कहते थे यार ये तो GLI लगती है, जबकि वो ग्रांडे थी। तो अब ये फ़ायदा हुआ है कि जो आपकी 1.6 अल्टिस है ना और ग्रांडे है, उनमें डिफ्रेंसिएशन आ गई। अब हमें पता है 1.3 सिर्फ इसका होगा और 1.5 इसका होगा, 1.6 मतलब करोला एक लीग अबव हो गई है। ये आपकी कंपेटिटर है होंडा सिटी की, पुरानी सिटी से ये बड़ी है, नई सिटी से छोटी है। और पर्सनली स्पीकिंग मुझे इनिशियली तो ये इतनी कोई अपीलिंग नहीं लगी थी, अभी बस ठीक ही है माशाल्लाह। इसकी रोड क्लियरेंस देखें, अभी हम रिव्यू में जाते हैं, तकरीबन फॉर्च्यूनर से ज़्यादा तो इसके गैप है। इसकी अभी बेटर होंडा सिटी है, क्योंकि आल्सन थोड़ी छोटी है, और क्योंकि ये 1.5 है तो इट्स फुली स्पेक्ड अप। इस गाड़ी में आपके पास स्मार्ट एंट्री है, जिसकी की फॉब ये है, और इसमें हैव गॉट लॉक, अनलॉक और बूट रिलीज ये है। इसमें स्मार्ट एंट्री भी है, तो हम इसे साइड पे रख देते हैं। टॉकिंग अबाउट द फ्रंट ऑफ दिस कार, ये आपको थोड़ी एक नई लैंग्वेज भी लगती है, लेकिन यहाँ से जो है ना थोड़ा सा मुझे आई एम नॉट दैट इनटू इट। जैसे मैंने बताया दिस इज़ अ ग्रे कलर जो हमारी ग्रांडे वाला एग्जैक्ट है। दिस इज़ द हुड, 2 आपकी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइंस हैं, 2 सॉफ्ट सी लाइंस जा रही हैं। ये क्योंकि एटिव है तो इसमें ये क्रोम लाइनिंग है, नॉर्मल में क्रोम लाइनिंग नहीं आती। और ये भी थोड़ा पियानो है, दूसरी में ये मैट आता है। लाइक कोई जर करोला एम्बलम हेयर एयर वेंट यहाँ आ जाता है। दिस इज़ योर फ्रंट हेडलाइट, लो बीम्स ही हैं, हाई बीम्स ही हैं, पार्किंग्स ही हैं, टर्न इंडिकेटर्स ही हैं, DRLs ही हैं। ये लिटरली लगता है कि टोयोटा ने कोई आफ्टर मार्केट सोच के बस यहाँ लगा दिया, थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था। फॉग लैम्प्स ये आ जाते हैं, और ये टोयोटा का आप एक नई डिज़ाइन लैंग्वेज से आपको समझ आ ही रही होगी। दिस इज़ योर फ्रंट इनटेक, वो ऊपर भी है, नंबर प्लेट प्रिंट यहाँ आ जाता है। नीचे भी जो सेक्शन है ये भी पेंटेड है। ग्राउंड क्लियरेंस माशाल्लाह आप देखें ठीक ठाक ज़बरदस्त, कहीं भी घुसाएं कोई मसला नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं इसकी वो एक एग्रेशन नहीं है, बहुत ही मतलब मासूम मतलब मज़ा नहीं करा। साइड से इसकी ये पूरी प्रोफाइल है, जैसे मैंने आपको बताया, एक लाइन ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट एम्बलम इज़ गोइंग अक्रॉस, ठीक है। फिर एक लाइन आपकी ये फ्रंट आर्च से ऊपर जाती हुई C पिलर तक जा रही है, और एक के दरमियान से आपकी B पिलर से होते हुए रियर लाइट में इंटीग्रेट हो रही है। लाइकवाइज नीचे से जो फॉग लैम्प की लाइन है वो भी ऑल द वे बॉटम से होके पीछे इंटीग्रेट हो रही है। और आप गाड़ी का सबसे पहले रोड क्लियरेंस देखें, फुल टोयोटा ने पाकिस्तान को दिमाग में रख के गाड़ी बनाई है, जो कोई खड्डा है कभी नहीं लगती। और बाय द वे ये सारे आफ्टर मार्केट लगे हैं। 1.5 में भी आपके पास बाय फैक्ट्री ये नहीं आते हैं मड फ्लैप्स, विच इज़ अ रिप ऑफ। क्योंकि ये 1.5 एटिव है तो इसमें आपके पास एलॉयज आते हैं, जिनमें 10 स्पोक्स हैं विच आर क्रोम, और इनकी बैक लाइनिंग है या जो इंसर्ट्स हैं वो इनके मैट ब्लैक में है, और ये TRD एलॉयज हैं। फ्रंट आर डिस्क ब्रेक्स, रियर आर ड्रम ब्रेक्स। इसमें पाकिस्तान के जनरल का टायर लगा हुआ है 185/60 R15। थैंकफुली इस गाड़ी का अभी भी टायर नई होंडा सिटी से थोड़ा चौड़ा है। इसकी रोड क्लियरेंस थोड़ा चेक करें ना, मतलब मैं आराम से 2 हाथ मेरे आ जाएंगे, इतनी ज़्यादा। ये हमारी तकरीबन फॉर्च्यूनर के साइज़ की जितनी इसमें डाल दी है। वैसे इसे क्रॉसओवर ही बना देते, बुरा नहीं था, बट यस फिनिशिंग इज़ गुड। फ्रंट व्हील आर्च की आउटलाइनिंग ये है, रियर की भी वो आ जाती है। इस गाड़ी में आपके रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है, इतने पैसे दे रहे हैं अभी भी टोयोटा वाले आपको फ्री नहीं करा रहे। ड्यूल VVTi माशाल्लाह इस गाड़ी में बहुत एम्बलम्स हैं, अभी आप देखेंगे। फ्रंट वाइपर, वॉशर्स नीचे आ जाते हैं, वेदर शील्ड्स हैं या सनवाइजर्स जो भी कहते हैं आप, ये आफ्टर मार्केट हैं। इस गाड़ी में कोई सनरूफ नहीं आती, वो आपका एंटेना है। और इसकी जो रूफ़ है ना, सॉरी ज़रा यहाँ फॉग हुई है, ये भी डबल बबल
में ना थोड़ा इन्होंने बबलिंग वाला किया हुआ है कि यहाँ से जो पैसेंजर्स हैं उनका हेडरूम थोड़ा बेहतर हो, जैसे आप यहाँ से थोड़ी एलिवेटेड देख रहे हैं। ये सारा आपका मैट है, क्योंकि ये एटिव है तो इसमें आपके 2 क्रोम हैंडल्स आ जाते हैं एंड इन ऑर्डर टू लॉक आप इस बटन को प्रेस करते हैं, लॉक हो जाती है। और इसे अनलॉक करने के लिए भी आप ये बटन ही दबाएंगे और ये एग्जैक्ट आपके रेवर फॉर्च्यूनर वाले हैंडल्स हैं। मूविंग एट द बैक, जैसे मैंने आपको बताया इसमें ड्रम ब्रेक्स आती हैं। इंसुलेशंस और मेरे ख्याल से होंडा सिटी की बेहतर है इंसुलेशंस, फ्रंट की भी वैसी इंसुलेशंस हैं। मूविंग एट द बैक थोड़ी सी बेहतर आई वुड से पीछे से लगती है, आगे से तो आई एम नॉट दैट कन्विंस्ड, पीछे से ठीक है। बाय द वे ये इसी क्वार्टर विंडो है, ये इन्होंने सिर्फ कंटिन्यूएशन के लिए प्लास्टिक ही लगाया हुआ है, गाड़ी ऑटो लॉक होगी। दिस इज़ द रियर एंड ऑफ दिस कार। आप देख सकते हैं यहाँ 2 लाइन्स जा रही हैं, सॉर्ट ऑफ कनेक्ट कर रही हैं, और वो जो कॉर्नर से लाइन आई थी वो यहाँ आके कनेक्ट हो रही है। टोयोटा का एम्ब्लम आ जाता है, योर क्रोम स्ट्रिप हेयर। टॉकिंग अबाउट द रियर लाइट्स ऑफ दिस कार, टोयोटा करोला का फेसलिफ्ट था उसकी तरह ये पूरी आपकी एक लावा लाइट आ जाती है। रियर लाइट जो है, ऊपर ब्रेक लैम्प्स हैं, दिस योर टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट ये है। माशाल्लाह इस गाड़ी में एम्ब्लम गेम तो बहुत ही हैवी है। टोयोटा बताना चाह रहा था कि अब यारिस में टोयोटा 1.5 CVT-i यारिस एटिव एक्स, माशाल्लाह बहुत एम्ब्लम, मुझे अब समझ आ गई एटिव एक्स है। गुड गाइस। रियर रिफ्लेक्टर्स हेयर, नीचे से इंसुलेशंस और लीक की बात की जाए तो ठीक ही है। कितनी ज़्यादा रोड क्लियरेंस है, पीछे कोई प्लास्टिक नहीं है, मतलब वो पेंटेड बम्पर है, इसमें वो इन्होंने इंसर्ट्स नहीं डाले हुए। बस एक ये लाइन जा रही है लेफ्ट साइड पे, फ्यूल डोर कैप है और इसका भी जो टैंक है दैट्स अबाउट 37 to 40 लीटर्स का है। मोर ओवर इस गाड़ी में यू हैव ABS प्लस VSC थर्ड ब्रेक लैंप है, जो हाई माउंट ब्रेक लैंप है, ये भी हालोजन नहीं है। और ये इस तरह लगता है जैसे इन्हें बाद में याद है यार यहाँ तो बत्ती लगाना भूल गए, बस लगा दो, मतलब इसकी इंटीग्रेशन चेक करने कितनी बकवास लगती है। इस गाड़ी की बूट स्पेस की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें स्मार्ट एंट्री है, तो इसमें स्मार्ट बूट भी है। ये गो योर रिवर्स कैमरा हेयर, रियर हालोजन बत्ती, आपका नंबर प्लेट की जगह यहाँ आ जाती है। रेयर इंसुलेशन अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, ये डैम्पनिंग हुई है, ये वैसे अभी तक नहीं, करोला में ये प्रोटेक्टर्स नहीं आते। रियर बूट का साइज़ काफ़ी मुनासिब है, अलबत्ता आई वुड से नई होंडा सिटी का इससे बड़ा बूट है, इवन आई वुड से पुरानी सिटी का भी इससे बड़ा बूट है। उसकी ना ये एग्जैक्ट सेम है, बस उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं इसके शेल्फ के नीचे जाऊँ, मेरे पास भी सामान है, उसके नीचे भी इट्स नॉट एन एलॉय है, आपका सादा ही। नाउ लेट मी क्लोज दिस अप, और आराम से बंद हो जाती है। इफ़ आई मूव towards the engine bay of this car, latch इसका यही है। Let me unlatch this up। अच्छा, इसका latch निचली तरफ लगा हुआ, which is a very odd thing, वरना गाड़ी के होता है ऊपर, तो इसका ये नीचे लगा है, तो इस तरह आप इसे लिफ्ट कर सकते हैं। This is the engine bay of this car। इंसुलेशंस बहुत अच्छी हैं। हम इसके इंजन की बात करते हैं, it's a 1.5 engine which produces 108 horsepower और 140 Newton meters of torque। Torque figures are on par with City Aspire 1.5, लेकिन horse power कम है, about 12 horse power कम है। और अगर इसका 1.3 वेरिएंट लेंगे तो उसमें 90 हॉर्स पावर है और 120 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। दैट्स एक्चुअली ऑन पार विद योर होंडा सिटी 1.2 वाली है। जौन सा मर्जी इंजन है, आपके पास इंजन कवर यही आता है सिल्वर। इंजन स्पेस बड़ी अच्छी तरह यूटिलाइज हुई है, कोई ऐसा नहीं लगा जैसे पुरानी होंडा सिटी में पूरी वो जगह खाली थी। इस गाड़ी में कि आपके पास अंडर ट्रेज नहीं है, वो देखिए अंदर सारा नज़र आ रहा है, यहाँ तक सिर्फ ट्रेज है, इसके पीछे वो ट्रे है ही, ये देखें यहाँ भी है ही नहीं। दूसरी बैटरी थी, एयर बॉक्स ही आ जाता है, इलेक्ट्रिकल्स ये हैं, होंडा सिटी भी इसी तरह, ये भी इसी तरह। इंटरेस्टिंगली टोयोटा ने यारिस में आपके पास 2 लैच ऑप्शंस दिए हैं, एक नॉर्मल वाला और एक सर्विस वाला। ऊपर वाला आपका नॉर्मल वाला है, नीचे वाला सर्विस वाला है। ये बंद भी नॉर्मली हो जाती है और जेन्युइन क्वालिटी, गुड क्वालिटी। मोरोवर ये भी बड़ा नीट टच है कि इन्होंने लाइट के अंदर टोयोटा लिखा हुआ है, और ये जो हैं ये विद टाइम ये अप्रूव हो जाते हैं, लेकिन एक ग्रांडे से बहुत बेहतर क्वालिटी है, ग्रांडे के तो बिल्कुल ये ख़राब हो जाते हैं। जैसे हमारी नॉर्मल गाड़ियों में जो DRL होती है, वो जब आप अपनी लाइट्स ऑन करते हैं तो वो डिम हो जाती है, इस गाड़ी में सीधी पिकांटो की तरह ऑफ हो जाती है। तो अभी इसकी LED DRL चल रही है ना, अभी जैसे मैं लाइट्स ऑन करूँगी सब ऑफ हो जाएगा, विच इज़ अ रिप ऑफ। यार ये भी ऑन करो, एज आई टर्न ऑन द लाइट्स ये ऑटोमेटिकली ऑफ होगी। आपकी लो बीम्स, हाई बीम्स, पार्किंग, या टर्न इंडिकेटर सारे हालोजन, फॉग लैम्प्स भी हालोजन ही है, ये सिर्फ एटिव में आते हैं और ये 1.3 में भी हैं। मोर ओवर आपके टर्न इंडिकेटर्स भी हालोजन ही है, एग्जैक्ट टोयोटा करोला वाला साइड मिरर लगाया हुआ है। पीछे अगर हम मूव करें तो जैसे मैंने आपको बताया ये पूरी लावा लाइट जा रही है, ये सारी LED है, ऊपर वाली भी LED है। दिस इज योर हालोजन टर्न इंडिकेटर, और ये रिवर्स साइड भी आपकी हालोजन ही है, और नीचे रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। हमने एक्सटीरियर से तो सारी कवर कर लिया है। नाउ लेट्स मूव इनसाइड द कार, और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारा डोर ऑब्लिगेटरी टेस्ट आ जाता है। डोर के जो वेट हैं दे नॉट ऑन अ हैवियर साइड, एक मुनासिब है, करोला से हल्के हैं, GLI वाला ही सीन है। फॉर एग्जांपल जैसी नई क्रॉस है ना, उनके बहुत फिट हैं, मतलब इसमें वही लूज़ है, और मतलब ये देखें अगर मैं इससे इस तरह मारूंगा वो एक थर्ड नहीं प्रोवाइड करता है, जो कि अभी क्रॉस में इन्होंने रिजॉल्व कर दिया। आई विश के हिंज थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ओवर टाइम इतना लूज़ हो जाएगा ना, मतलब आप ये देखें ये खड़ा ही नहीं होगा। इस गाड़ी में मोबाइलाइजर भी आपके पास, जो कि GLI में नहीं आता था। टॉकिंग अबाउट द डोर कार्ड ऑफ दिस कार,
यू हैव गॉट हार्डी मटेरियल हेयर। बाय द वे इस गाड़ी का जो इंटीरियर है दैट्स ब्लैक एंड बेज। विंडोज का साइज काफी मुनासिब है, ठीक है जी। हार्ड मटेरियल हेयर, बस ये बेज है, दैट्स ब्लैक। ये भी प्लास्टिक ही है, मैं समझ रहा था कि ये शायद सॉफ्ट मटेरियल हो, बट नो, दिस इज योर सॉफ्ट क्लॉथ। मतलब 1.5 में भी क्लॉथ दे रहे हैं, दैट्स अ रिप ऑफ यार। ये तो नहीं, लेदर तो दे देते हैं। मोर ओवर आप ये देखें कि गाड़ी अभी 50,000 चली है और इसका कितना बुरी तरह वेयर होना शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल अगर लेदर होता थोड़ा बेहतर होता, लेकिन ये तो बिल्कुल ही खराब हो गया और मेरे ख्याल 1 साल के बाद पूरा रीट्रिम होना पड़ेगा। दिस इज योर विंडोज कंट्रोल। मिरर की एडजस्टमेंट आ जाती है और एग्जैक्ट आपका ये रेवो फॉर्च्यूनर वाला है, क्योंकि इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स तो है नहीं, तो वो बटन नहीं है कि विंडो लॉक है, डोर लॉक अनलॉक। सिर्फ ड्राइवर विंडो वन टच है, बाकी सारी सिंपल ऑटोमेटिक है, नॉट वन टच। ग्रैब हैंडल आ जाता है और ये सारा ब्लैक पियानो प्लास्टिक है। मूविंग डाउन हेयर, अगेन स्क्रैची हेयर। मुनासिब जगह है जहाँ 1 लीटर आती है, इससे ऊपर तो नहीं आएगी। एक अभी है स्पीकर्स हेयर। थैंकफुली उन्होंने ये एक प्रॉपर जगह बना दी है जहाँ आपके पास बूट रिलीज है और आपका फ्यूल फिलर कैप का रिलीज है। नॉर्मल पेडल्स, सिल्स भी आपके पास बॉडी कलर में ही है, जिसका एक बड़ा मसला है कि गंदी हो जाती है। तो ये ना सारी नीचे से ब्लैक होनी चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि जैसे सेविक वगैरह में ना पुरानी में ये बेज आती थी, वो गंदी पता हो जाती थी। और इस गाड़ी में ये सारी है जो है ना अंडर फ्लोर कारपेटिंग भी हुई है। बाय द वे इस गाड़ी में सिर्फ 4 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं, मतलब आप इसकी बैक चेंज कर सकते हैं, फ्रंट बैक मूव कर सकते हैं, दैट्स इट। इसमें कोई हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, जो कि नई सिटी में है और ये बहुत बड़ी एक रिप ऑफ है। मूविंग एट द बैक, पिछला दरवाजे तो आगे से भी हल्के लगे। आई विश ये थोड़ा सा और खुल जाए। ये सिर्फ डबल हिंज नहीं है, आगे वाले 1 2 3, आगे वाले में 3 हिंज पोजीशंस हैं, रियर में सिर्फ 2 ही हैं। ये क्वार्टर विंडो आ जाती है। टॉकिंग अबाउट द रियर डोर, अगेन हार्ड प्लास्टिक हेयर, हार्ड प्लास्टिक हेयर, हार्ड प्लास्टिक हेयर, क्लॉथ मटेरियल हेयर, पियानो ब्लैक स्ट्रिप हेयर जिसमें आपका पावर विंडो का स्विच लगा हुआ है। ये भी सारा आपका हार्ड प्लास्टिक है। योर रियर स्पीकर, बाय द वे क्योंकि एटिव है इस गाड़ी में आपके स्क्रूम डोर हैंडल्स आ जाते हैं और ये आपका लॉक और अनलॉक की इंडिकेशन है। और फ्रंट में भी इसी तरह आपकी, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, क्योंकि ये आपने यारिस लिया है तो ये क्रोम नहीं आता। रेवो और फॉर्च्यूनर में ये क्रोम होता है। इस गाड़ी में लेदर सीट्स नहीं आती, ये सीट्स आफ्टर मार्केट लगी हुई हैं और ये तकरीबन मेरी ड्राइविंग पोजीशन में ही होगी। तो इफ़ आई सिट एट द बैक, नी रूम ठीक है, पुरानी सिटी से इसका नी रूम बहुत बेहतर है, लेकिन नई सिटी जितना ही है। फुट स्पेस भी काफ़ी मुनासिब है, बैक सीट सपोर्ट भी काफ़ी अच्छी है। मैं हेड स्पेस, मेरा सर टच हो रहा है और ये ना फॉरन कर्व हो रही है, तो अगर 3 बंदे बैठे तो फिर तो कोई मसला नहीं, अगर 4 बंदे बैठेंगे तो मैं इस तरह हो जाऊंगा। एक और चीज़ जिसमें मुझे शदीद तब चढ़ी हुई है, इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं, 57 to 58 लाख की गाड़ी है, आर्म रेस्ट नहीं दिया यार। कैन यू इमेजिन, आर्म रेस्ट नहीं है, 3 हेड रेस्ट आ जाते हैं, आर्म रेस्ट नहीं दिया हुआ। और ये सीट्स में 60-40 स्प्लिट भी नहीं है, फिक्स्ड। पीछे आपका डेक है विच इज लाइंड, बड़ी अच्छी बात है। एंड दिस इज योर आइसोफिक्स पॉइंट के एंकर्स आ जाते हैं, ग्रैब हैंडल्स हैं विद योर कोट हुक्स ऑन ईच साइड। पहले तो आप ये देखें कितना ज़्यादा पीछे ये सेंट्रल आर्मरेस्ट निकला हुआ है, ठीक है जी। पीछे आपके 2 चार्जिंग पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि 120 वॉट्स के हैं। तो ये देख रहे हैं आप, मैं जैसे ही दरमियान में आया हूँ मेरा पैर फंस गया। अगर मैं सेंटर में मूव करूँ, थैंकफुली ये वाली जो है ना स्पेस, ये सीट उठी नहीं हुई, मतलब फटा सीट नहीं है, लेकिन ये कि यहाँ से थोड़ी पॉकेट तो नहीं है, थोड़ी सी अंदर बोल्स्टर होती है कि थोड़ी देर आप कंफर्टेबल होकर बैठे। मेरा सर तो बहुत बुरी तरह टच हो रहा है ऊपर, अंडर थाई सपोर्ट भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। अलबत्ता अगर मैं कॉर्नर से मूव करूँ तो वहाँ आई वुड से बस ठीक है, सीट थोड़ी आगे आ जाती है, जैसे नई सिटी की बड़ी अच्छी है। और इस गाड़ी में हैव गॉट 3 सीट बेल्ट्स। द हेडलाइनर इज ऑल्सो इन दिस बेज कलर। मूविंग एट द फ्रंट ऑफ दिस कार, जैसे मैंने बताया एटिव एक्स है, तो इसमें सारी आपके पास बेल्स एंड विसल्स हैं अपनी। सो दिस इज द इंटायर डैशबोर्ड और ये आपकी सारी इंटीरियर स्पेस है। मोरओवर ये जितनी भी स्क्रीन्स वगैरह लगी हैं सिर्फ एटिव में आती हैं, नॉर्मल वाली में नहीं आती। डैश काफ़ी रेस्ड अप है, ये सारा आपका स्क्रैची प्लास्टिक है फ्लैट ही, लेकिन ये वो करोला वाला स्टाइल वाला सीधा ही है। लेकिन आप इससे करोला शायद थोड़ी इससे बेहतर विजिबिलिटी है, तो ठीक ठाक ऊपर है, करोला शायद यहाँ आता है। ये भी सारा हार्ड है। ये अगर आप स्टिच देख रहे हैं तो ये प्लास्टिक के अंदर स्टिच हुई है, इट्स ऑल फेक। क्रोम टचेस ये आ जाते हैं, ये क्रोम टचेस सिर्फ एटिव में ही आते हैं। आपका एक एयरवेंट ये है, 2 ये हैं और थर्ड वन ये है। क्योंकि एटिव है तो इसमें क्रोम टचेस हैं, ये अंदर वाला भी क्रोम है, एंड दैट्स हाउ द एयरवेंट लॉक्स अगर आपको नहीं चाहिए। स्टार्ट स्टॉप बटन फॉर्च्यूनर हर में इस तरह ही आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल है, इको मोड और स्पोर्ट मोड ये लगे हुए हैं, जो कि एक बड़ी ऑड पोजीशन है। नीचे आपके से छोटी सी कभी आ जाती है। ओनली इट्स टिल्ट, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है ही नहीं। कितनी यार बकवास चीज़ है सर, टेलीस्कोपिक तो देना चाहिए, आगे मूव ही नहीं करता। यहाँ मूव करें तो आपका ग्लव बॉक्स आ जाता है विच इज़ ऑल प्लास्टिक। इसमें 2 कंपार्टमेंट्स हैं, वो डीप वाला है और ये आपका एक छोटी कभी है जिसमें आप अपने कार्ड वगैरह रखें। साइज ठीक है। हम यहाँ से आते हैं, ये आपके पास अगेन यार पेंटेड सेक्शंस आ जाते हैं। ये सारे जो पेंटेड सेक्शन है सिर्फ एटिव में ही आता है। यहाँ आपके पास ये ब्लैक टेक्सचर्ड मटेरियल है, ये 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। इस गाड़ी में थैंकफुली टोयोटा ने CVT गियर बॉक्स इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से आपकी एवरेज बहुत अच्छी होगी। और अब लेटली 1.6 अल्टस में भी आ गया, सबसे पहले ग्रांडे में आया था,
फिर एटिव में आया, फिर अब 1.6 में भी आ गया, और इसकी वजह से इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो आपकी 1.3 से बहुत बेहतर है। क्रोम टचेस ये आ जाते हैं, इससे भी आपके पास गेटेड शिफ्टर है, PRND है और मैनुअल मोड है। इसका लीवर एग्जैक्ट रेवर फॉर्च्यूनर ने लगा दिया, लेदर ये है, पेंटेड सेक्शन ये है, और ये सारा क्रोम ही टचेस है। आपकी हैंड ब्रेक आ जाती है, प्लेस टू पुट योर फोन, यहाँ पेन्स रखे हुए हैं, 120 वोल्ट का सॉकेट है। भाई तो यहाँ कोई वो चार्जिंग केबल्स वाला नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ यहाँ लगा हुआ। आर्मरेस्ट आ जाता है। ओह माय गॉड, ये चेक किया, ये चेक करें, दैट्स नॉट क्वालिटी, ये तो आफ्टर थॉट। इसमें तो मैं अपना हाथ भी नहीं घुसा सकता जितना ये नैरो बनाया हुआ है। दिस इज वेरी वेरी बैड। दिस इज द एग्जैक्ट स्टीयरिंग व्हील जो आपको अपनी 1.6 अल्ट्रस में मिलता है। इफ आई स्टार्ट दिस कार अप, फुट ऑन द ब्रेक एंड आई स्टार्ट इट अप, ठीक है जी, ये आपने यारिस की एनिमेशन देखी, ये आपका स्पीडोमीटर आ जाता है। दिस इज योर रेफ काउंटर। ये वाले जो स्पीडोमीटर रेफ काउंटर सिर्फ एटिव में ही आते हैं, नॉर्मल में आपके 2 डायल्स आते हैं और एक छोटी सी इंफोटेनमेंट स्क्रीन आती है नीचे, जैसे आपकी GLI में नहीं आती थी। ये 220 तक जाता है। ये मुझे ब्लू इल्यूमिनेशन की बड़ी प्यारी लगी हैं। ये आपकी इंफोटेनमेंट इन्होंने एक साइजेबल पोजीशन ही कर दिया है। इंफोटेनमेंट तो नहीं, ड्राइवर इन्फो जो है काफ़ी मुनासिब है। ये आपका टाइम बता रही है, गियर इंडिकेशन, आउटसाइड टेम्परेचर, बड़ी ठंड है आज, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, योर रेंज टिल एम्प्टी, और ये आपकी डिजिटल स्पीड भी बताती है। यहाँ से अपनी क्लॉक एडजस्ट कर सकते हैं, ये जो टाइम आ रहा है, ठीक है, आवर्स और मिनट्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपके वाइपर स्टॉक्स आ जाते हैं, यू पुश टू टर्न ऑन योर वॉश जेट्स, और यहाँ से पैसे एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या स्पीड चाहिए। अच्छा, मज़ेदार बात ये है, इसमें गियर टॉगल बना हुआ है जो ऑटो वाइपर्स का आता है। अब आई डोंट नो इसमें ऑटो वाइपर्स हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ ऑटो का बोर्ड लगा नहीं होगा, क्योंकि उसका सेंसर यहाँ होता है। आई कुड बी रॉन्ग। दीज आर योर टर्न इंडिकेटर स्टॉक्स, और इस गाड़ी में भी 1 टच इंडिकेटर्स नहीं है। एंड योर हेडलाइट स्टॉक्स, जिसमें ये आपका फॉग लैम्प्स का है, ये आपकी बीम्स का है, दिस इज योर पार्किंग, दिस इज योर लो बीम्स, और यहाँ से आप अपनी हाई बीम्स ऑन कर सकते हैं। ये इंडिकेशन सारी यहाँ जाती हैं, वार्निंग्स वगैरह। टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, जिसमें आपको बताइए एग्जैक्ट 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जो आपकी 1.6 अल्टिस में आता है। ये सारी स्टिच फेक ही है। इस गाड़ी में भी 2 एयर बैग्स आते हैं। ट्योरा का एम्बलम ये आ जाता है। ये आपके पास एक टेक्सचर है जो कि ठीक ही लगता है, ठीक है, ये बिल्कुल ही वो सादा वाला प्लास्टिक है। ये आपके पेंटेड सेक्शन आ जाते हैं, ये सारा प्लास्टिक ही है, प्लास्टिक मतलब बिल्कुल ही हार्ड प्लास्टिक है। दीज बटन्स आर फॉर योर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स। यहाँ से अपना ट्रैक चेंज करें, यहाँ से अपनी कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन, दिस इज हाउ यू इंक्रीज एंड डिक्रीज योर वॉल्यूम। यहाँ से अपना मोड चेंज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं कॉल को। दीज बटन्स आर टू कंट्रोल दैट। ये मूव करने के लिए अबाउट इन योर मेन्यूज, ये सेलेक्ट करने के लिए बैक, और यहाँ से अपना ट्रिप कर सकते हैं। हम ट्रिप दबाएं तो आप ये देखें कि ट्रिप ए ट्रिप बी और वो चेंज हो रहा है। अगर मैं अपने सेंटर वाले में जाऊँ, अभी तो हम डिजिटल स्पीडोमीटर में ना, यहाँ मैं इको में आ जाता हूँ, और इको में देखें कि आपके पास आपकी मंथली वो आ जाती है कि आपकी मंथ में गाड़ी कितनी ज़्यादा पैसे लगा रही है फ्यूल पे, जो कि बड़े अच्छे स्टेटिस्टिक्स वगैरह हैं। मतलब हर महीने का बता रही है पेट्रोल का रेट। और अगर मैं इसमें नीचे मूव करूँ तो आपका पास्ट रिकॉर्ड मंथली एवरेज बता रही है, इसके बाद आपकी बेस्ट एवरेज बता रही है, और ये आपकी लाइव एवरेज के लिए सेविंग आफ्टर स्टार्ट, ये आपकी लाइव एवरेज बताएगी कि जब आपने गाड़ी ऑफ करके ऑन की है। सेटिंग्स आपके यूनिट्स आ जाते हैं, यूनिट्स में किलोमीटर करना है, लीटर पर 100 किलोमीटर करना है। सेविंग का इको मोड का आ जाता है, इको मोड ऑन ही है। लाइकवाइज इको सेविंग आ जाती है, फ्यूल प्राइस कितनी करनी है, कंजम्पशन कंप्यूटेशन के लिए एडजस्ट ब्राइटनेस आप कर सकते हैं, अपनी पॉपअप गाइडेंस कर सकते हैं, लाइक जो वार्निंग्स है वो पॉपअप होंगी। डेट आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, डेट अभी भी 2099 चल रही है यार, इस बहुत ही तेज़ चल रही है। ट्रिप समरी डिस्प्ले, वो जो हम सारी डिस्प्लेस पे गए थे, और दैट्स हाउ यू फैक्ट्री रीसेट इट, दैट्स ऑल इट। मूविंग हियर आपका सारा ब्लैक पियानो टच आ जाता है, क्योंकि ये एटिव है। ये आपकी क्रोम लाइनिंग है, क्योंकि ये एटिव है। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है एज इट्स एटिव विद योर ब्लू टचेस, जो कि बड़े अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से अपना फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर, ये आपका डिस्प्ले आ जाता है फॉर योर एयर गाइडेंस। आपका हैजर्ड वार्निंग स्विच है। दीज आर योर एयर वेंट्स, जिनकी डैम्पनिंग ठीक है, क्योंकि एटिव है इसलिए क्रोम लगा हुआ है। ये आपके सारे बटन्स आ जाते हैं, AC, रीसर्कुलेटिंग एयर, फ्रंट डिफॉगर, यहाँ से एयर पोजीशन चेंज करेंगे, रियर डिफॉगर ऑफ, एंड यहाँ से आप ऑटो सेट कर सकते हैं। USB की जो कनेक्टिविटी है वो एक ये है और ऑक्स की है, और दैट्स इट। यहाँ ये लाइट्स लगी हुई हैं, सॉर्ट ऑफ एम्बियंट लाइट्स कहने का इनका मूड था। एक डिस्क है जिसमें मेरे ख्याल लोग हवाई मारते होंगे, और ये टोयोटा का वही नॉर्मल वाला सिस्टम है। इट्स नॉट एंड्रॉयड, इट्स जस्ट ए नॉर्मल थिंग, जिसमें म्यूजिक, ऑक्स, फोन, डिस्क, AV ऑफ, एंड दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ भी नहीं। होम स्क्रीन ये है, USB, TV लिंक, रेडियो, ऑडियो, एंड दैट्स इट। ये इसके शॉर्टकट बटन्स हैं, होम सेटिंग्स, म्यूट, CD चेक करने के लिए, इसे टर्न ऑफ करने के लिए। अच्छा, इसमें ये अच्छी बात है कि इसका ऑलवेज ऑन ही रहता है डिस्प्ले। ये और वॉल्यूम कंट्रोल्स, इंक्रीज और डिक्रीज वॉल्यूम करने के लिए सेटिंग्स में
एडजस्ट ब्राइटनेस है, व्यूइंग एंगल भी आप कर सकते हैं -3। अच्छा जी, हम -3 रहने देते हैं। ब्राइटनेस भी फुल है, बैकलाइट ये स्लो ठीक ठाक है। पिक्चर एडजस्ट, व्हाट, ये कौन सी इन्होंने सिस्टम दिया हुआ है? सेटिंग में जनरल है, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, ओपन सोर्स, रीजनल, टाइम जोन, ओ माय गॉड, कनेक्टिविटी, यूजर इंटरफेस, ड्यूल जोन, सिंगल जोन। इसमें ना आप रियर से भी ऑक्स एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आपने करनी हो। वजनी 2 आपके लगे हुए, तो हम इसे ऑफ ही रहने देते हैं। यूज़र इंटरफेस, बीप, बैकग्राउंड, की इल्यूमिनेशन, कलर ये हमने वाइट किया, अगर हम इसे ब्लू करें तो ये ब्लू हो जाएगा, हम इसे पिंक करें ये हो जाएगा, और हम इसे स्कैन करें तो फिर खुद ही चेंज होती रहेंगी। इसे हम वाइट ही रहने देते हैं। बैकग्राउंड में हमें सिंपल ही चाहिए, हमने कौन सा सपोर्ट, बीप्स आ रही हैं, गुड है। कैमरा कनेक्शंस ऑन है, कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ, डिवाइस सेटिंग्स, ऑटो पेयरिंग, रियर कैमरा। मोर ओवर दिस इज योर शिफ्ट लॉक। इन केस आपकी गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाए और आपको गाड़ी को न्यूट्रल में डालना है इन ऑर्डर टू मूव, आप ये की फॉब की जो फॉब नहीं है वो यहाँ इंसर्ट करेंगे तो ये लीवर फ्री हो जाएगा, इसे न्यूट्रल में डालें। दिस इज योर रियर कैमरा। इसका डिस्प्ले बस ठीक ही है, और ये इसकी हैंड ब्रेक है, क्योंकि आपने एटिव लिया है तो अगेन ये का क्रोमी थिंग है। इस गाड़ी में 4 स्पीकर्स हैं, ये स्पीकर नहीं है, ये बस वैसे ही कवरिंग लगी है। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें मीटर स्वीप भी आती है, ये इको मोड आ जाएगा, और अगर इसमें स्पोर्ट मोड करूँ तो स्पोर्ट आ जाएगा, और अगर मैं ट्रैक्शन ऑफ करूँ तो इसका बटन कहाँ आएगा, वो ट्रैक्शन ऑफ का बटन आ गया। अभी देखें ट्रिप समरी आई है, ये ट्रिप समरी डिटेल्स। क्योंकि आपकी 1.5 है तो इसमें ये की स्लॉट के ऊपर ये ब्लैंक है, क्योंकि नॉर्मल में चाबी होती है। और इस गाड़ी की जो फ्रंट सीट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि इन पर आफ्टर मार्केट चढ़ी हुई है, तो सीट्स ठीक है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग दैट मच, क्योंकि एम्प्टी स्पेस है तो मेरी नी के लिए कोई टेस्टिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन ये कि मेरी नी लगती नहीं है, और सीट्स मुनासिब है। एंड मूविंग अप हेयर, कोई सनरूफ नहीं है, आपके पास एक लाइट ये आ जाती है, इंटीरियर लाइट ये हैं। अगर मैं इसे ऑफ करूँ तो दैट्स हाउ यू टर्न इट ऑन। आपके सन वाइजर आ जाते हैं, जिसमें वैनिटी मिरर भी है, नो बत्ती हेयर, एंड ये भी एक्सटेंडेबल नहीं। अच्छा, आपका जो ग्रैब हैंडल वो लगा है, यहाँ कोई ग्रैब हैंडल नहीं लगा हुआ, यहाँ वो ग्रेडियंट चेंजिंग विंडस्क्रीन है जैसे ग्रांडे में आती है, एंड दिस इज योर मैनुअल डिमिंग मिरर। अच्छा, ए पिलर इसका मुझे बड़ा चौड़ा लग रहा है। पैसेंजर सीट अलर्ट भी है। यार इसके टायर प्रेशर की बात करें तो ये भी होंडा सिटी की तरह ही है, 32 इन द फ्रंट, 30 इन द रियर। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। दिस वाज माय कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू रिगार्डिंग दिस टोयोटा यारिस। मैंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, फ्रॉम द इंटीरियर टू द एक्सटीरियर। मुझे अगर पर्सनली पूछें कि मैं इतनी प्राइस में कौन सी गाड़ी लूँ, तो हैंड्स डाउन आई वुड बाय अ होंडा सिटी 1.5 एस्पायर जो अली भाई के पास है, क्योंकि दैट कार ऑफर्स मोर देन दिस कार। स्पेशियस है, इट्स बेटर टू ड्राइव, फ्यूल एवरेज अभी मैं देखूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी बेहतर है, मेरे ख्याल से शायद उसकी इंजन परफॉर्मेंस ही बेहतर है, और गाड़ी भी बड़ी है। और ये तकरीबन 58 की पड़ती है, और वो आपको 3 लाख ज़्यादा पड़ती है, लेकिन उसमें आपके पास क्रूज कंट्रोल आ जाता है, रियर वेंट्स आ जाते हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी गाड़ी है अगर आपने टोयोटा ही लेनी है, लेकिन अगर आपने टोयोटा नहीं लेनी तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट के यू गो फॉर अ 1.5 सिटी। मेरे ख्याल से वो वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा है, इसके पार्ट्स वगैरह सस्ते होंगे। अगर मैं अपनी सिटी की बात करूँ ना, जो मेरे पास होती थी, उससे तो ये दिस वाज अ बेटर कार देन दैट वन, क्योंकि इसमें आपके पास फीचर ज़्यादा हैं और इसकी सस्पेंशन उससे बेहतर है। बट ओवरऑल अगर आप नई सिटी से इसे कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से हैंड्स डाउन न्यू सिटी इज़ फार बेटर देन दिस। लेकिन अगर आपने स्विफ्ट लेनी है तो प्लीज़ स्विफ्ट के बजाय ये लें, क्योंकि ये स्विफ्ट से बहुत बेहतर है। और बाय द वे, जो स्विफ्ट GLX प्लस है उसमें फीचर्स बहुत हैं। आई वुड से कि अगर आपको फैमिली गाड़ी चाहिए तो फिर आप यारिस 1.3 मैनुअल नहीं ऑटो भी ले रहे हैं। ये जो ऑटो 1.3 GLI आती है वो 48 की है, 47 की है। जो 81.3 है ना CVT, दैट्स अबाउट 50। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। मुझे पता है सबका ओपिनियन डिफर हो सकता है, मेरा ओपिनियन मुख्तलिफ है। डू लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट्स, एंड दैट्स अबाउट इट। आई होप यू लाइक द रिव्यू। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू जी।